कल हरिद्वार का टेम्परेचर ना 40 डिग्री तक पहुंच गया था। इसी घाट पर पिंडदान, पितृतर्पण और कर्म क्रिया इत्यादि किए जाते हैं। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं कुशा घाट के। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे। आज एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपको हर की पौड़ी माँ गंगा के पावन दर्शन करवाने। 22 मई का दिन और अभी सुबह के 8 बज गए हैं। सबसे पहले तो आप मोक्षदायिनी पापनाशनी माँ गंगा की आज के पावन जल के दर्शन कीजिए। देख सकते हैं कि आज माँ गंगा का जल पूरी तरह से मटमैला नज़र आ रहा है। लगता है ऊपर पहाड़ों पर काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से हरिद्वार में माँ गंगा में रेत और मिट्टी के साथ साथ पेड़ों की टहनियाँ आदि भी लगातार बहकर आ रही है। इसी घाट से दर्शन करवाते हुए लेकर जाएंगे आपको हरिद्वार के सभी घाटों के आज से अच्छे से दर्शन तो करवाएंगे ही, साथ ही साथ हरिद्वार यात्रा, चार धाम यात्रा से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। पेड़ों की टहनियाँ आदि भी लगातार बहकर आ रही है। इसी घाट से दर्शन करवाते हुए लेकर जाएंगे आपको हरिद्वार के सभी घाटों के आज से अच्छे से दर्शन तो करवाएंगे ही, साथ ही साथ हरिद्वार यात्रा, चार धाम यात्रा से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। देख सकते हैं हाथीपुल से लगातार कितने ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी के घाटों की ओर जा रहे हैं। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की तो फिलहाल अभी काले काले बादल छाए हुए हैं। लगता है आज भी बारिश होने वाली है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं माँ गंगा की बड़ी धारा के। देख सकते हैं ठीक सामने में कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु सुबह सुबह ही पहुँच गए हैं। आज तो लगभग सभी घाटों पर ऐसे ही श्रद्धालुओं की संख्या मिलने वाली है। सुबह सुबह ही पूरे घाट पैक हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं घाटों पर और घाटों से आपको बिल्कुल करीब से ताज़ा दर्शन कराते हैं। अभी हम आ गए हैं गौ घाट पर। देख सकते हैं सुबह सुबह गौ घाट की लगभग सभी दुकानें भी खुल चुकी है। काले काले बादलों के बीच में से नाम हल्की हल्की सूर्य देवता की किरणें भी घाटों पर पड़ रही है, परंतु गर्मी फिर भी बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं माँ गंगा का जल भी लगभग आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने ही वाला है। लगातार श्रद्धालु एक एक करके डुबकियां लगा रहे हैं। चार धाम की यात्रा शुरू होने से हर की पौड़ी के सभी घाट हर दिन श्रद्धालुओं से भर जाते हैं। कह सकते हैं कि शाम तक लाखों की संख्या में स्नानार्थी स्नान कर लेते हैं। यहीं पर आपको गंगा जल भरने के लिए कैन इत्यादि, पुष्प इत्यादि घाटों पर मिल जाएगा। देख सकते हैं लगभग सभी घाटों पर बहुत से चेंजिंग रूम आदि भी बने हुए हैं, जहां पर स्नान करने के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस महीने हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बेझिझक कर सकते हैं। हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग चार धाम यात्रा करने वाले भी रहते हैं। बात करें चार धाम की यात्रा की तो चार धाम की यात्रा अभी मेन पीक पर चल रही है। चार धाम की यात्रा के लिए आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा के यह यात्रा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकुल मैदान पर जाना होगा। वहीं से आपका चार धाम का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिना रजिस्ट्रेशन के यह यात्रा बिल्कुल ना करें, वरना आपको आधे रास्ते से ही वापस भेज दिया जाएगा। यहाँ से माँ गंगा का जल आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में रेत और मिट्टी नज़र आ रही है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि ऊपर पहाड़ों पर काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है। एक सामने में है भागीरथी सेतु। लेकर जाते हैं आपको भागीरथी सेतु पर और वहां से पूरी धर्मनगरी के सुंदर सुंदर दर्शन करते हैं।
दोस्तों अगर आप भी हरिद्वार की यात्रा की प्लानिंग वीकेंड में कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वीकेंड में अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें, क्योंकि हर की पौड़ी पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आसपास अच्छे रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। करते हैं पूरी धर्मनगरी के पावन दर्शन। देख सकते हैं कि यहाँ से काफ़ी अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। लगभग सभी घाट श्रद्धालुओं से आज भी भरे हुए हैं। बादलों के बीच में से कभी तेज तेज धूप भी निकल रही है और कभी अचानक से बादल छा रहे हैं, जिसकी वजह से उमस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहीं ठीक सामने आप दर्शन कर रहे हैं नाई घाट के, यहीं पर मुंडन आदि किया जाता है। पितृतर्पण कर्म क्रिया इत्यादि भी नाई घाट पर होता है। अगर आप भी हरिद्वार पिंडदान पितृतर्पण कर्म क्रिया इत्यादि करवाने के लिए आते हैं तो आप सभी नाई घाट, कुशा घाट या फिर अस्थि प्रवाह घाट पर यह पितृतर्पण कर्म क्रिया इत्यादि करवा सकते हैं। दोस्तों आज भी माँ गंगा अपने पूरे उफान भरी लहरों में बह रही है। आइए अब चलते हैं मुख्य ब्रह्मकुंड घाट की ओर और वहाँ की भी ताज़ा स्थिति देखते हैं। अपने साथ आए छोटे बच्चे बुजुर्ग लोगों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें। उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर भी ज़रूर लिख कर डाल दें। स्नान करते समय हाथ पकड़ कर ही उनका स्नान करवाएं, क्योंकि सीढ़ियों में अभी भी फिसलन बहुत ज़्यादा रहती है। यहीं से ना आप ऊपर पहाड़ी पर बने माँ मनसा देवी के मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। माँ मनसा देवी आपके मन की सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। आइए चलते हैं माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर। अभी हम आ गए हैं माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर भी लगातार स्नान इत्यादि हो रहा है। यह दर्शन आप कर रहे हैं माँ गंगा की बड़ी धारा की धनुष पुल के ठीक सामने से। हर दिन ऐसे ही लगभग सभी घाट श्रद्धालुओं से फुल रहते हैं, धूप हो या बारिश, परंतु हर की पौड़ी के घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन बरकरार रहती है। अभी आपको हम लेकर आ गए हैं मुख्य अस्थि प्रवाह घाट के ठीक सामने में। ये ठीक सामने है अस्थि प्रवाह घाट। यहीं पर अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है। देख सकते हैं बहुत सी संख्या में स्नानार्थी रेलिंग पार करके भी डुबकियाँ लगाते हैं। कोशिश करें कि रेलिंग के अंदर चेन पकड़कर ही स्नान करें। यह है हमारी मुख्य हर की पौड़ी के अभी सुबह के बिल्कुल ताज़ा दर्शन। हर दिन की तरह आज भी देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर अभी फ़िलहाल माँ गंगा के पावन जल में स्नान कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, माँ गंगा के जल में सिर्फ एक बार डुबकी लगाने से माँ गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। कहा जाता है कि कलयुग में गीता, गायत्री और माँ गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। बहुत से लोग तो तेज धारा में भी तैरने का प्रयास कर रहे हैं। सभी से बार बार यही आग्रह रहता है कि साइड पर लगी जंजीरों को पकड़कर ही स्नान किया करें, क्योंकि माँ गंगा का बहाव अभी भी बहुत ज़्यादा तीव्र है। ऊपर पहाड़ों पर बारिश की वजह से माँ गंगा के जल का आवेग बहुत तीव्र गति से बहता है। देख सकते हैं संजय पुल से भी लगातार स्नानार्थी मुख्य हर की पौड़ी में प्रवेश कर रहे हैं।
इस समय आप दर्शन कर रहे हैं हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट के। यहाँ पर भी लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दोस्तों यहीं पर माँ गंगा की पावन आरती भी की जाती है और यह आरती सुबह सूर्योदय के समय के अनुसार और रात्रि सूर्यास्त के समय के अनुसार होती है। माँ गंगा की आरती देखने के लिए आप सामने बने इन सीढ़ियों में बैठ सकते हैं। यहीं से आपको माँ गंगा की आरती के दर्शन ठीक सामने से हो जाएंगे। मुख्य हर की पौड़ी पर ही बहुत से मंदिर बने हुए हैं, जिसमें भागीरथी जी का मंदिर, माँ गंगा मैया का मंदिर आदि अनेक प्रमुख मंदिर हैं। देख सकते हैं ठीक सामने में माँ गंगा का लहराता हुआ झंडा। हवाएं अभी बिल्कुल ना के बराबर है और लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों हरिद्वार का टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच गया था, परंतु फिर भी श्रद्धालुओं की संख्या ऐसे ही लगातार बढ़ती जा रही है। कह सकते हैं कि अभी हर की पौड़ी के लगभग सभी घाट श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। ठीक पीछे आप दर्शन कर सकते हैं घंटाघर घाट के। देख सकते हैं घंटाघर घाट पर भी बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु हैं। दोस्तों यहीं पर बहुत से तीर्थ पुरोहित आदि भी छतरी के नीचे बैठे रहते हैं। अगर आपको पितृतर्पण, पूजा अर्चना, कर्म क्रिया इत्यादि करवानी है तो आप सभी इन तीर्थ पुरोहितों से संपर्क कर सकते हैं। ये ठीक सामने है मालवीय घाट पर भी स्नान इत्यादि लगातार हो रहा है। दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से हर दिन आपको हर की पौड़ी के लगभग सभी घाटों के ऐसे ही ताज़ा और दिव्य दर्शन होते रहते हैं। और आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि आपको हर दिन हर की पौड़ी से ऐसे ही माँ गंगा के पावन दर्शन हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी लोग माँ गंगा की दिव्य दर्शन कर सके। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट ज़रूर करें, सभी लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।